देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th। और क्लास 9th का टॉपिक में जो एनसीईआरटी का सीरीज लेके आए हैं उसमें 11.1 और उसके एग्जाम्पल्स को मैंने कवर किया था और कॉन्सेप्ट साथ में मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन के साथ। अब एक्सरसाइज 11.2 का भी कॉन्सेप्ट मैं बता दिया हूँ और उसके फार्मूला जो भी रिलेटेड उससे रिलेटेड फार्मूला था वो भी मैं डिस्कस किया डेरिवेशन के साथ और उनके एग्जाम्पल्स को भी कवर किया। और 11.2 एक्सरसाइज का 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन को मैंने कवर किया था और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। उस क्वेश्चन को आज का लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेक्चर 5th में। और लेक्चर 5th के साथ लेक्चर 5th में इस एक्सरसाइज को कवर करेंगे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो लिखिए। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter, full stop. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। फिर से एक बार मैं बता देता हूं। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 सेंटीमीटर, हैज इनर डायमीटर कितना 10.5 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए कि क्या बोला एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, जो किस चीज से मिलके बना हुआ है बाबू? ब्रास। कोई मेरे को बताएंगे कि ब्रास इज अ एलॉय, वो किस मेटल का मिक्सचर है? कॉपर एंड जिंक है ना। ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है, समझ गए ना। चलिए क्या बोला? हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर राइट अराउंड। जैसे बाउल है ना तो उसका थिकनेस होता है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 11.2 नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना। एक्सरसाइज 11.2 क्लियर है। तो एक देखिए हेमीस्फेरिकल बॉल है, ऐसे हेमीस्फेरिकल बॉल है प्यारे बच्चों, जिसका इनर डायमीटर कितना बोला? 10.5 सेंटीमीटर। मींस इधर फोकस रहिएगा, मींस ये वाला इनर डायमीटर जो है ना D इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर राइट अराउंड। और उसका क्या बोला? फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, मतलब टीन प्लेटिंग किया जा रहा है। टीन प्लेटिंग अगर किन्हीं को ना समझ में आए तो मैं आपको बता दूं कि टीन प्लेटिंग मतलब उसके ऊपर टीन का लेयर चढ़ाया जा रहा है। और टीन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान
मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, किन्हीं को पता है? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब किसी के ऊपर एक मेटल का लेयर जब दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है, एक मेटल के ऊपर, जैसे ये किसका बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है ना, तो ब्रास के ऊपर टीन का लेयर चढ़ाया जा रहा है, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। राइट अराउंड, राइट अराउंड, मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाना। अगर आप टीन का लेयर चढ़ा रहे हो तो उसको बोलते हो टीन प्लेटिंग, अगर कॉपर का लेयर चढ़ा रहे हो तो उसको बोलते हो कॉपर प्लेटिंग। समझ रहे हैं ना? तो यहां पे टीन का लेयर चढ़ाया जा रहा है तो इसीलिए बोला गया टीन प्लेटिंग। और बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, बोला है इनसाइड में चढ़ाया जा रहा है, अंदर 16 रुपीज पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे टीन प्लेटिंग करेगा तो 16 रुपीज लगेगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालने, वो बोल रहा है आपको चीख चीख कर बोल रहा है भैया इनर सरफेस की बात कर रहा है, कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर। तो गिवन क्या है प्यारे बच्चों, गिवन है d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, 10.5/2। अब देखिए यहाँ पे ना आप लोग परेशान मत होइएगा काटने उठने में, आप ये डेटा जब यूज कीजिएगा तो वहाँ ऑटोमेटिक कट जाएगा। अभी देखिए आप झूठ मूठ पे टाइम पास कीजिएगा डेसिमल में लाने का, आपका टाइम भी बर्बाद होगा और कैलकुलेशन भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसी तरह रहने दो। अब इनर डायमीटर मतलब क्या, ये देखिए ना हॉलो हेमीस्फीयर है ना, हॉलो हेमीस्फीयर, तो आपको किसका बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया का कि कर्व सरफेस एरिया का? तो हम लोग क्या लिखेंगे, CSA। CSA का मतलब क्या हुआ फिर बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल। यहां तक किसी को कोई डाउट? बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या मैंने पढ़ा है, 2πr²। इसमें पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो अपने मन से आप ले लीजिए, 2π का वैल्यू कितना, 22/7। r कितना हम लोग निकाले थे, 10.5 इंटू 10.5/2। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 2 से 11 टाइम्स में ये लगेगा, और ये 7 से ये कितने टाइम्स में लगेगा, 1.5। तो क्या हो गया बताइए, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, और ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, मल्टीप्लाई आता है ना, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 165, मतलब डेसिमल यहाँ पे लगेगा, इंटू 10 मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, बताइए 173.25 तो डेसिमल यहां पे लगेगा ना। yes, चलिए ये क्या निकल गया उनका, कर्व सरफेस एरिया। क्या निकल गया, कर्व सरफेस एरिया। हमसे कॉस्ट पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब क्या बोला है कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट ₹16 है ना, तो क्या लिखेंगे, नाउ कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16 है ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ 1
सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले क्या निकालेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालेंगे ना, तो क्या होगा ₹16/, और कॉस्ट ऑफ कितना का निकालना है हमको, कितना का निकालना है, इतना एरिया है ना, तो क्या लिखेंगे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा कैमरा कवर कर रहे हैं कि नहीं, इतना 173.25, तो ये इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 को जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 27.2, यही है ना। चलिए एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना, कोई डाउट? चलिए तो इसका आंसर कितना होगा, कॉस्ट कितना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ₹27.72। कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 6 नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन 6 लिख, समझ में आया ना कैसे क्या किए। सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ था, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाले, और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का जब आपको मालूम हो जाएगा तो आप जितना का भी चाहे आराम से निकाल सकते हैं, समझे। चलिए सिक्स क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154 centimeter square. Find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. ठीक है ना, क्या बोला, आपसे रेडियस पूछा है स्फीयर का और जिसका सरफेस एरिया कितना दिया प्यारे बच्चों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या दिया, ये सरफेस एरिया दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेरे को मालूम है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों, 4πr², है ना। सरफेस एरिया गिवन दिया है प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया गिवन दिया है, मींस कितना दिया है सरफेस एरिया 154, तो मैं सरफेस एरिया की जगह पे लिखूंगा 154, 4 और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r²। अब देखिए ना, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 154 इंटू 7/4 इंटू 22 इज इक्वल टू व्हाट, r²। समझ रहे हैं बात को, कंफ्यूजन है क्या? अब देखिए इसको काटिए, 4 से ये कट जाएगा, 4 3 जा 12, समझ रहे हो ना, कितना रिमाइंडर बच्चे कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा। 11 से आप इसको काटिए, 11 से ये 2 टाइम्स में और 11 से ये 1 टाइम्स में, और 4 रिमाइंडर बचेगा 44 4 टाइम्स से, यहाँ पे 4 था, है ना। अब ये 2 से कितने बार में कट गया, 7। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 7 49/4 इज इक्वल टू r²। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर जब हटेगा √49/4 और √49/4 इज इक्वल टू व्हाट, 7/2, और 7/2 का मतलब हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होगा क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ
स्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। करेक्ट है ना? कंफ्यूजन है क्या? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। लिखिए, द डायमीटर ऑफ द मून इज, द डायमीटर ऑफ मून इज, द डायमीटर ऑफ मून इज approximately 1/4 of the diameter of the earth. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. ठीक, समझ में आ रहा है ना? फुल स्टॉप। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोला कि मून का डायमीटर जो है वो अर्थ का डायमीटर का 1/4 है। 1/4 मतलब समझ रहे हो ना, कि अर्थ का जितना भी डायमीटर होगा उसका 1/4। अगर अर्थ का डायमीटर 100 मीटर है तो मून का डायमीटर कितना होगा? 1/4, मीन्स 100 का 1/4, तो कितना हो जाएगा ये? 25। समझ रहे ना बात? थोड़ा थोड़ा मतलब आपको इनके डायमीटर के बीच रिलेशन बता दिया, इनके डायमीटर के बीच क्या बता दिया? रिलेशन। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन है क्या? बोलो बाबू, कोई डाउट? रिलेशन तो दे दिया कि डायमीटर के बीच, मून और अर्थ के बीच क्या रिलेशन है, और इनका रेशियो पूछा है सरफेस एरिया का। अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि सरफेस एरिया का रेशियो, कभी भी रेशियो जब निकालते हो तो पहले जिसको बोला है उसको न्यूमेरेटर में रखते हो, जिसको बाद में बोला है उसको डिनोमिनेटर में रखे हो। तो पहले ये किसको बोला है? मून का बोला है। पहले किसको बोला है? तो मून का सरफेस एरिया को न्यूमेरेटर में रखोगे और अर्थ का सरफेस एरिया को डिनोमिनेटर में रखोगे। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा चलिए तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का। क्लियर है ना? तो सबसे पहले ना देखिए किससे रिलेट किया है ये? अर्थ के डायमीटर से। किससे रिलेट किया प्यारे बच्चों? अर्थ के डायमीटर से। तो हम क्या करेंगे, हम अर्थ का ही डायमीटर को कुछ मान लेंगे। क्या मान ले बताइए? एक्स मत मानिए आप ना, 2r मान लीजिए। 2 जैसे ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, तो मतलब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। समझ रहे ना बात? थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट डायमीटर ऑफ किसका? ऑफ दी अर्थ का माने कि मून का माने? किसका माने? किसका? अर्थ का मान ले। लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 2r, है ना? तो 2r हो गया। तो इससे क्या होगा? हमको जरूरत होता है सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस की, है ना? राइट अराउंड। तो यहां पे मैं रेडियस भी लिख दूं क्या? डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 2r, कि पहले मून का लिख दो? लिख दो। देन डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू क्या होगा? 2r मल्टीप्लाइड बाई 1/4, है ना? तो क्या बोला है? 1/4 है ना? तो ये 2 से क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ना 2 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा? r बाई 2।
ये तो डायमीटर पता चल गया। हमें किस चीज की जरूरत होती है? रेडियस की। सरफेस एरिया निकालने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? नाउ रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, यहां पे हम लिख देते हैं कैपिटल आर। क्या होगा? 2r, 2r बाय, तो क्या हो जाएगा ये? r होगा ना। फिर रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून r डैश ले लेता हूं इसको, है ना। तो क्या होगा? डायमीटर मून का कितना है? r/2, तो r/2 और फिर 2 से डिवाइड होगा, r/2 फिर 2 से डिवाइड होगा ना, राइट और रॉन्ग? तो क्या हो जाएगा ये? r/4 हो जाए, राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है? तो रेशियो हमसे किसका पूछा था? रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे? सर रेशियो ऑफ क्या? व्हाट? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू दी सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? सबसे पहले किसका लिखिए? मून का। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सरफेस एरिया क्या होता है? मून कौन सा शेप का? स्फीयर शेप का। तो 4 पाई, और इसका रेडियस क्या लिए? मून का r डैश ना, तो r डैश का स्क्वायर, और इसका 4 पाई r का स्क्वायर। 4 पाई और 4 पाई चला गया, राइट अराउंड। इसमें मैं एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा। r डैश का वैल्यू क्या है फिर बच्चों? r डैश का वैल्यू क्या है? r/2 का होल स्क्वायर, और r का वैल्यू क्या है फिर बच्चों? है ना। तो ये क्या आ जाएगा? r² बाय 16 इंटू r²। r² और r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/16 = 1:16। मतलब उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? 1:16। क्लियर है ना? आंसर एक बार चेक कीजिएगा। करेक्ट है ना? तो क्या आ गया? 1:16। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा एनी डाउट? पहला काम हम क्या किए? डायमीटर को सपोज कर लिए। किससे डायमीटर कंपेयर किया था? अर्थ से। किससे कंपेयर किया था? अर्थ से। उसके बाद हमने क्या किया प्यारे बच्चों? मून का भी डायमीटर निकाल लिया। मून का डायमीटर बोला था कि अर्थ का डायमीटर का 1/4 है, तो अर्थ का डायमीटर जो भी लिया था उसका मैंने 1/4 निकाला। उसके बाद मुझे पता था कि सरफेस एरिया में रेडियस की जरूरत होती है। ये मून और अर्थ कौन सा शेप का? स्फीयर शेप का। तो मुझे पता था कि उसमें 4 पाई r² होता है, और r स्टैंड फॉर रेडियस। तो मैंने पहले रेडियस निकाला। पहले क्या निकाला? रेडियस निकाला। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों का रेडियस निकाला, और उसके बाद मैंने रेशियो निकाल दिया। इजी वे में निकल गया। उम्मीद है आपको आ गया होगा समझ में। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखिए, आ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। आ हेमिस्फेरिकल बाउल, 8 नंबर क्वेश्चन। आ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील
कॉमा 0.25 सेंटीमीटर थिक, 0.25 सेंटीमीटर थिक 8 नंबर, 0.25 सेंटीमीटर थिक, फुल स्टॉप। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्या पूछा? फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, आगे बढ़े। बोला एक हेमीस्फेरिकल बाउल है जो किस चीज से बना हुआ है? स्टील से बना हुआ है, और जिसका 0.25 सेंटीमीटर थिक है। 0.25 सेंटीमीटर क्या है? थिक है। तो पहले तो एक हेमीस्फेरिकल हम लोग बाउल बना लेते हैं। है ना, ये हेमीस्फेरिकल बाउल है हमारा। इसका इनर रेडियस, इनर रेडियस मीन्स आर बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो थिकनेस दिया हुआ है ना, स्टील का बना हुआ है। तो ये वाला जो लेंथ दिया हुआ है ना, ये वाला मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, कि ताकि आपको पता चले। ये 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है ना। तो आप खुद ही बताइए, आपसे क्या पूछा है? आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको क्या चाहिए? आउटर रेडियस चाहिए। तो आउटर रेडियस क्या होगा? यहां से यहां 5 और यहां से यहां 0.25। तो हमको क्या चाहिए? यहां से यहां 5 और यहां से यहां 0.25। तो आउटर रेडियस क्या होगा फिर बच्चों? आउटर रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा? आर मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस 0. मतलब इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो ये क्या हो जाएगा फिर बच्चों? 5.25 सेंटीमीटर। अगर किसी को नहीं समझ में आया फिर से एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं। यहां से इनर रेडियस 5 यहां से, और ये थिकनेस 0.25 ये। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? यहां से यहां 5 प्लस 0.25, तो क्या हो जाएगा? 5.25। 5.25 होगा कि नहीं आउटर रेडियस? तो हमसे क्या पूछा है? आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। क्या पूछा है? तो क्या निकालेंगे? निकाले आउटर कर्व सरफेस। देखिए बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत ही आसान चैप्टर होता है मेंसुरेशन, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या इसको ना कैपिटल आर ले लेते हो ना, आउटर रेडियस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, 2 पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, और आर आप क्या निकाले हो प्यारे बच्चों? 5.25 इंटू 5.25 है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 7 से ये कट जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए 5 तो लगेगा 0 टाइम्स में, 52 कितने बार में लगेगा? 7 टाइम्स में, और 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 5 35 ये हो गया। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। अब देखिए क्या हो गया? 2 इंटू 22 हो गया 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25। मल्टीप्लाई तो आता ही होगा सभी को,
क्या 173.25 पूरे फाइनल मल्टीप्लीकेशन क्या आया है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा पीछे से 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है छोटी, है ना? इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन 9, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, right circular cylinder just encloses a sphere of, just encloses a sphere of, just encloses a sphere of radius r। ध्यान दीजिएगा, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r, आर ब्रैकेट में लिखिएगा सी फिगर 11.10, सी फिगर 11.10 ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप, फाइंड, फाइंड, फाइंड फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कॉमा, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सेकेंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। थर्ड, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए क्या बोला, सबसे पहले मैं इसका फिगर आप लोग को बना देता हूं, फिगर आप पहले देखें, उसके बाद आपको पूरा मैकेनिज्म इसका समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9, एक हेमी स्फेरिकल, मतलब ये एक स्फीयर है, एक मतलब एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर के अंदर ना एक स्फीयर को रखा गया और स्फीयर एग्जैक्टली फिट हो गया, मतलब स्फीयर जो है सिलेंडर को टॉप को भी टच कर रहा है, बॉटम को भी टच कर रहा है, राइट को भी टच कर रहा है और लेफ्ट को भी टच कर रहा है, मतलब राइट फेस को भी टच कर रहा है, लेफ्ट फेस को भी टच कर रहा है, फ्रंट को भी टच कर रहा है, बॉटम को, फ्रंट बिहाइंड को भी टच कर रहा है, टॉप और बॉटम को भी टच कर, मतलब पूरा फिट बैठ गया। नहीं समझे? तो सबसे पहले ना इसका ना आप स्फीयर बना लो, ऐसे प्यारे बच्चों, राइट अराउंड। अब देखिए ये और समझ में आया? मतलब सिलेंडर के अंदर स्फीयर को रखा गया प्यारे बच्चों, सिलेंडर के अंदर स्फीयर को रखा गया, समझ पा रहे ना? और बोला कि रेडियस स्फीयर का आर है, रेडियस स्फीयर का कितना है? तो पहला काम तो आप गिवन लिख दो, डेटा गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर, ये दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे कि स्फीयर का रेडियस आर है। और आपसे फर्स्ट सवाल पूछा है, अच्छा पहला सवाल पूछा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, वो तो मेरे को क्लियर हो जाएगा कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर पूछा है,
तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पहला पार्ट का आंसर तो ओके है, उसको बनाना ही नहीं। जब रेडियस आर है तो सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, क्लियर है ना। अब खुद ही बताइए प्यारे बच्चों, खुद ही बताइए। अब हाइट तो इसमें नहीं दिया, हाइट दिया क्या, नहीं ना दिया। लेकिन आप खुद ही बताइए कि जब स्फीयर जब पूरा सिलेंडर में फिट बैठा हुआ है, उसके टॉप को भी टच कर रहा है और बॉटम को भी टच कर रहा है, तो इसका मतलब जो स्फीयर का जो डायमीटर होगा, स्फीयर का जो डायमीटर होगा वही सिलेंडर का हाइट नहीं होगा क्या। लॉजिक क्लियर है निक। पूरा जब स्फीयर जब टच, टॉप को भी टच कर रहा है, बॉटम को भी टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो सिलेंडर का हाइट होगा। राइट अराउंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, है ना छोटी। तो स्फीयर का रेडियस आर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r। ओके, तो चलिए इसका भी हम लोग पहले गिवन डेटा लिखने सीखिए, उसके बाद सिलेंडर में हमको क्या चाहिए, रेडियस भी चाहिए। राइट अराउंड, रेडियस भी चाहिए ना। अब क्या चाहिए हमको, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताओ, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जो क्या होगा, हाँ मतलब जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, सुनिए समझिए बात को, जो रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब जो रेडियस ऑफ स्फीयर है मतलब वही रेडियस किसका होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर व्हाट, रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर व्हाट, आर। राइट अराउंड। अब आंसर करें। चलिए पहला पार्ट का पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना। ये तो सिंपल है भाई। सेकंड में आपसे क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। सेकंड में पूछा कर्व सरफेस CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई आर। तो उसका रेडियस कितना है, आर ही है, और इंटू एच। तो 2 पाई आर, आर तो आर ही है, एच, एच कितना लिखे थे हम लोग बताइए, हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर कितना, मतलब डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो क्या हो जाएगा ये 2r, तो मतलब क्या हो गया ये 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर हुआ ना। राइट अराउंड। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। कंफ्यूजन है क्या। तो ये सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा,
इन दोनों का रेशियो ऑफ दी, थर्ड पार्ट में पूछा रेशियो, समझ में आया ना। हाइट क्या लिए थे, हाइट 2r, क्यों 2r लिए थे, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर क्या था, डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ द एरियाज, रेशियो ऑफ द एरियाज obtained 1 and 2। तो 1 में कितना ऑब्टेंड हुआ, 4 पाई r, सेकेंड में कितना हुआ, क्या रेशियो आ जाएगा, 1 है ना, 1:2। कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई डाउट नहीं ना। तो इसका एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, क्लियर है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड आसान है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आसान है कि टफ है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। तो ये एक्सरसाइज 11.2 आपका खत्म हुआ। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कवर करना है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, ये राइट सर्कुलर कोन का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। राइट सर्कुलर कोन का क्या मतलब होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। राइट सर्कुलर कोन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वॉल्यूम ऑफ राइट, हेडिंग बनाइए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखिए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन मतलब ना, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए राइट सर्कुलर कोन मैंने आपको बताया, इधर देखो ना, देखिए राइट सर्कुलर कोन का क्या मतलब हुआ, यह राइट सर्कुलर कोन का मतलब आपको प्यारे बच्चों पता है कि दिस इज अ हाइट और दिस इज अ रेडियस, ये है हाइट और ये है रेडियस। हाइट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल, मतलब हाइट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा हो तो इसी को आप कहते हो राइट सर्कुलर कोन। जैसे आपको कभी कभी राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखता है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब हुआ कि हाइट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का। जैसे अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अब ये क्या, ये राइट सर्कुलर कोन है क्या, ये भी कोन है, ये भी कोन है क्या, लेकिन राइट सर्कुलर कोन है क्या। आप खुद ही देखो ना, इसका हाइट अगर ड्रॉ करोगे तो क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या। तो अब समझ में आया राइट सर्कुलर कोन कहने का क्या मतलब हुआ कि इनका हाइट और रेडियस के बीच कितना डिग्री का एंगल, समझ में आया। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इसका रिलेशन बताया था, कोन का रिलेशन बताया था, सिलेंडर के साथ कंपेयर किया था, याद कीजिए कि सिलेंडर के साथ भी मैंने कंपेयर किया था, है ना। तो क्या होता है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होता है तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन
इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज अ रेडियस, एच इज अ क्लियर है ना, एच इज अ, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो आर क्या है, रेडियस, और एच क्या है, हाइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें लिखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8। ये एक्सरसाइज 11.3 का न्यू बुक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 क्या बोला, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर, आर 21 सेंटीमीटर, एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है ना, फुल स्टॉप। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्लियर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द। चलिए प्यारे बच्चों, पहला काम हमने क्या बोला, गिवन लिखने आना चाहिए आपको। गिवन क्वेश्चन में क्या बोला प्यारे बच्चों, हाइट एंड द स्लैंट हाइट। तो हाइट कितना दिया, h बराबर 21 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट मतलब l, स्लैंट हाइट को आप l से रिप्रेजेंट करते हो, और l कितना दिया 28 सेंटीमीटर, है ना। हमसे क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ द कोन। मुझे मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच तो मालूम है, क्या आर मालूम है क्या? आर नहीं मालूम है ना। आर नहीं मालूम है, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट आपको डेटा ना देके थोड़ा सा घुमा देता है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी आपको पैसा दे के गई, आपकी मम्मी मान लीजिए रितिका भारद्वाज की मम्मी पैसा दे के गई कि बेटी अगर कोई गेस्ट उस्ट आएंगे तो उनको चाय वुड पिलाइएगा, और पैसा एक्स्ट्रा में दे दी। वो जान रही थी उनकी मम्मी कि सारा दूध रितिका पी जाएगी, है ना, तो फिर गेस्ट लोग आएंगे, उनको चाय बनाने के लिए दूध ही नहीं बचेगा, तो इसलिए पैसा भी दे के गई कि जरूरत पड़ने पे गेस्ट आएगी तो इतना तो ये बेवकूफ नहीं है कि उनको बिना चाय पिलाए घर भेज दे, वापस घर भेज दे। तो वो क्या हुआ कि गेस्ट उस दिन ऑटोमेटिक इनके आ गए चाचा ससुर। ओके, कौन आ गए भैया, इनके चाचा ससुर। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे इनको चाय पिलाना है, अब ये तो दूध सारा पी के खत्म, राइट या रॉन्ग। अब क्या करेगी मम्मी, जो पैसा दी थी उसी पैसा से क्या लाएगी, बाजार से दूध लाएगी ना, जो नेबर में जो शॉप है उससे जाके क्या लाएगी, दूध लाएगी। तो इस बार क्या हुआ कि डायरेक्ट दूध घर में नहीं था, उसके लिए पैसा दिया गया था कि अगर जरूरत पड़े तो आप मार्केट से कुछ ले आइए। तो यहां पे क्या था कि डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को पता है रिलेशन एच एल और आर के बीच, वी नो दैट क्या जानते प्यारे बच्चों, L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जानते हैं ना। और आपको ये भी पता है अगर ये स्क्वायर आप हटाओगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाता है, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहीं रखिए, बाकी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या होगा फिर बच्चों, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब आर बराबर क्या होगा फिर बच्चों, एल की वैल्यू व्हाट
28 का स्क्वायर माइनस h कितना, 21। समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा। अब देखो ना 28 का स्क्वायर कौन बताएगा, 7। 21 का कौन बताएगा, तो माइनस तो कर ही लेते होंगे ना, कितना 3 मीन्स किसका स्क्वायर ये, 7 का, तो 7 का क्यूब है, तो मतलब क्या होगा 7, बताइए ना, 7 रूट सेंटीमीटर निकल गया, रेडियस निकल गया। अब हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर हमने क्या निकाला था 7 रूट 7 इंटू 7 रूट, और h इनका कितना था 1। तो देखिए इस 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो गया ना, राइट अराउंड। अब क्या बचा इधर 22 रूट 7 इंटू रूट 7 और इंटू 7 कितना होगा 49, और इंटू 20 बाय, तो ये 3 से कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 40, क्या रहा है मल्टीप्लाई करने पे 7 5 4 6, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे एक्सरसाइज को, और एक एग्जाम्पल और बच्चा उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।